यदि हम मताधिकार देते हुए उसका सही प्रयोग नहीं करते हैं तो वास्तव में हम अपने लिए वैसा राजा चुन लेते हैं जो हमारी प्रजा के लिए सही नहीं होता है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। ये मेरी सबसे प्रसिद्ध रचना रही है। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं सनातनी हूँ तो मंदिर का उल्लेख करूँगा। जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है वो उसको अपने धर्म से जोड़ कर देख सकता है। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मस्जिद में जाने से क्या फ़ायदा, या मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा, या गुरुद्वारे में जाने से क्या फ़ायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर डुबकी लगाने से क्या फ़ायदा। माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है। माता पिता यानी साधारण व्यक्ति। हमारे माता पिता तो हमें जीवन दान देते हैं, जीवन भर हमारा पालन पोषण करते हैं। लेकिन यदि मानवाधिकारों से जोड़ कर देखें तो आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं। माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा जो ना की अगर, फिर तीर्थों में जाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। अच्छा, एक चीज़ क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से हमारे देश में कई बार ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश होती है और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और अपने राजनीतिक जो मत हैं, विचार हैं, वो मैं सार्वजनिक नहीं करता हूँ। किंतु केवल इतना कहूँगा, हर व्यक्ति के पास ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने एक बुद्धि नाम की, विवेक नाम की चीज़ दी है, जिसका प्रयोग यदि हम सही समय पर और सही स्थान पर, और सही स्थान कौन सा होता है, हमारा मताधिकार। यदि हम मताधिकार देते हुए उसका सही प्रयोग नहीं करते हैं तो वास्तव में हम अपने लिए वैसा राजा चुन लेते हैं जो हमारी प्रजा के लिए सही नहीं होता है। वो सभी पार्टियों, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी के संदर्भ में है। और फिर कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति हमें आपस में लड़ाने में सक्षम या कामयाब नहीं हो सकता यदि हम अपने विवेक का प्रयोग करें तो। केवल मानवाधिकारों की बातचीत करना और उसे राष्ट्रीय पटल पर उजागर करने से ही हम मानवाधिकारों के प्रति अपनी संवेदनाओं को पुख्ता नहीं कर पाएंगे जब तक हम साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी मानवाधिकारों के साथ नहीं करेंगे। विशु जी, लगातार धार्मिक मंचों पर जाने का मौका मिलता है और आज ये मानवाधिकार का मंच है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, कैसा लग रहा है? देखिए, मानवाधिकार वस्तुतः हमारे समाज का आधार कहे जाते हैं कि जहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को जिनके अधिकारों का हरण होता है, हनन होता है, उनके साथ यदि हमारा समाज, हमारा राजनीतिक वर्ग और कानून नहीं खड़ा हो पाता है तो साधारण व्यक्ति को आवाज़ उठानी पड़ती है और इस प्रकार की संस्थाएं फिर निकल कर आगे आती हैं। लेकिन मेरा हमेशा से ही मानना है, मानवाधिकारों का संरक्षण करना अपने आप में एक बहुत ही विशेषता रखता है, महत्व रखता है, किंतु साथ ही हम अपने कर्तव्यों को भी ना भूलें। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाना सीख जाएगा तो मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन होगा नहीं। उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे यदि कोई समाज में सड़क पर कोई भूखा व्यक्ति है, भोजन मिलना उसका मानवाधिकार है। किसी व्यक्ति को पानी नहीं मिलता, स्वच्छ जल नहीं मिलता, तो साफ जल मिलना उसका मानवाधिकार है। तो यदि हम उसको पानी दे पाते हैं तो वो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है और हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हम भूखे को भोजन खिला देते हैं तो वो भी मानवाधिकार के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर देते हैं। और ऐसे ही भजनों के साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया था। आज तक मैं भक्ति संगीत में इसी प्रकार से संलग्न हूँ।